बाजार के अंदर आप संतुष्ट होना सीखिए कि भैया अगर गिरावट होगी मैं संतुष्ट हूँ, उछाल हो गया मैं संतुष्ट हूँ। हबड़ा तबड़ी के मॉल से बिल्कुल आपको अलग रहना पड़ेगा। रही है क्विक कॉमर्स का बिजनेस, मैं आपको इसके बारे में पहले भी समझा कर गया हूँ और इस बिजनेस के ऊपर कई कंपनियां भारत के अंदर दौड़ रही हैं। पास किसी ने पड़ोस का ही व्यक्ति, उसने मेरी वीडियो देखी और उसने मेरी 2 दिन की लगातार वीडियो देखी, तो वो मेरे पास आया और क्या कि भैया सरकार इसको माफ़ करने के चक्कर में कुछ बड़ा एक हिस्सा, तो उस न्यूज के ऊपर शेयरों के अंदर चीज़ें रंगीनता के ओर बढ़ गई जा रहे हैं। और ट्रम्प का शपथ ग्रहण होना वहाँ की रणनीतियों के अनुसार है, यहाँ की रणनीतियों के अनुसार कुछ लोग इसको समझ रहे हैं। भैया हमारा काम सिर्फ एनालाइज करने का, इसके अलावा नहीं है। वोडाफोन आइडिया का मेरे पास खुद शेयर नहीं है, मैं आपको बताऊं। अपनी चीज़ों को उस न्यूज पर डिपेंड कर देते हैं। मसला क्या होता है कि जब वो न्यूज पूरी होगी ना तो हमें वो पकड़ना है। अभी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ज़ोमैटो की, बात करेंगे इंडियन ऑयल आईओसी क्या करने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे जियो कॉइन के ऊपर, और बात करेंगे वहां पर ट्रम्प ने शपथ ली और यहाँ पर बाजार धराशायी हो गया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे जो AGRDO की जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी उसके ऊपर, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वैसा ही आज आपको होते हुए देखने को मिला। देखो सर, एक मेरे पास किसी ने पड़ोस का ही व्यक्ति, उसने मेरी वीडियो देखी और उसने मेरी 2 दिन की लगातार वीडियो देखी, तो वो मेरे पास आया और क्या कि भैया अगर आपको ऐसे पता लग जाता है न्यूज़ को भाप कर, फिर तो हम मिलकर बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मैंने कहा भैया मैं इस तरीके से वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता, या मैं किसी को इस तरीके से कुछ भी नहीं करता कि हम मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये तो एक वजूद होता है, उसे पकड़ना पड़ता है न्यूज़ में। देखो सर, क्या होता है कि जब एक न्यूज़ आ जाती है और उस न्यूज़ से उत्साहित लोग अपनी चीज़ों को उस न्यूज़ पर डिपेंड कर देते हैं। मसला क्या होता है कि जब वो न्यूज़ पूरी होगी ना तो हमें वो पकड़ना है। अभी भी में जो वो मकसद है ना, हम वो ही पकड़ते हैं। देखो सर, जब एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि 2019 का एक मामला सुप्रीम कोर्ट ने AGRDO को बरकरार रखा, वहाँ पर जो कंपनियाँ उससे ग्रसित थी वो प्रॉब्लम में आई थी। पर एक न्यूज़ जो अभी अभी उछल रही थी कि सरकार इसको माफ़ करने के चक्कर में कुछ बड़ा एक हिस्सा, तो उस न्यूज़ के ऊपर शेयरों के अंदर चीज़ें रंगीनता के ओर बढ़ गई, जहाँ पर TTML ज़्यादा आपको भागता हुआ देखने को मिला। फिर मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाई थी जहां पर मुझे एक न्यूज़ देखने को मिली JM फाइनेंशियल की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी क्योंकि वहां पर उसने कहा था कि भैया टेलीकॉम एक्ट के अनुसार सरकार इस तरीके से किसी भी हिस्सेदारी को माफ़ नहीं कर सकती, अगर करेगी तो पहले संशोधन करना पड़ेगा एक्ट में। वहीं से चीज़ें समझ में आ गई थी कि भैया आज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की विशेषताएँ होने ही वाली हैं। और देखो आज आपको गिरावट देखने को मिली चारों ही शेयरों में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक न्यूज़ और निकल कर आई थी जहां पर वोडाफोन आइडिया ने ये कह दिया कि जो भी सरकार AGRDO जो भी बड़ा एक हिस्सा है उसे माफ़ करना जा रही है, उसको सरकार की तरफ से कोई भी संचार प्राप्त नहीं हुआ है। ये एक स्पष्टीकरण है जहां पर जिसका सबसे बड़ा बकाया माफ़ होने की बातें हो रही थी, उसी कंपनी के अंदर से ये चीज़ें आ रही हैं कि सरकार के द्वारा जो ये चीज़ें हो रही हैं उनको नॉलेज नहीं है, कोई भी सरकार की तरफ से संचार प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, न्यूज़ आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर न्यूज़ के आपको चीज़ें समझनी है कि अगर ये हो भी जाए तो तब भी इन कंपनियों को फ़ायदा है, पर होने वाली न्यूज़ से किन किन लोगों को फ़ायदा होता है ये आप खुद समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जब आपको बिल्कुल पक्का प्रूफ वो होता ना दिखे तब तक के आपको किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करना है।
करना और उसके बाद होने में काफ़ी फ़र्क होता है। और अब तो वोडाफोन आइडिया कह रहा है कोई भी सरकार की तरफ से ऐसा संचार प्राप्त नहीं हुआ है। और मैंने दोनों वीडियो बनाते वक्त आपको वो स्थितियाँ समझाई कि Q3 और वोडाफोन आइडिया का 5G, है ना, तो वो सारी स्थितियाँ आपको समझकर चलनी पड़ेगी। तो ये वोडाफोन आइडिया ने स्पष्टीकरण दिया है। और इस तरीके से ही TTML जो हो गया, एयरटेल हो गया, MTNL हो गया, वो तो आपको पता है JM फाइनेंशियल ने पहले ही कह रखा है भैया एक्ट के अनुसार जो चीज़ें हैं। तो हमें ना हर एक न्यूज़ को बारीकी से समझना पड़ता है। तो वो व्यक्ति आया, उसको मैंने बिल्कुल ध्यान, हमारे पास ऐसे काम नहीं होते कि हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कराएं और अलग अलग तरीके से चीज़ें हम साथ मिलकर काम करें। भाई हमारा काम सिर्फ एनालाइज करने का, इसके अलावा नहीं है। वोडाफोन आइडिया का मेरे पास खुद शेयर नहीं है, मैं आपको बताऊं, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जिसकी वीडियो बना रहा हूँ उसके शेयर मेरे पास होंगे। मैं आपको न्यूज़ से अवगत करा रहा हूँ। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसके स्वरूप वोडाफोन आइडिया को 8 दिसंबर 2023 के करीब ब्याज सहित 1647 रिफंड हुए हैं। क्योंकि पहले भी कोर्ट ने इसको रिफंड करने के लिए कहा था, फिर आयकर विभाग ने याचिका लगा रखी थी, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया है। यहाँ से 1647 करोड़ रुपए की प्राप्ति वोडाफोन आइडिया की हुई है। ये भी एक न्यूज़ अच्छी है। पर आज का बाजार का माहौल आपको पता है ना किस तरीके का है। उधर ट्रम्प ने अपना शपथ ग्रहण किया और इधर भारतीय बाजार आपको दबा तोड़ गिरते हुए देखने को मिले। देखो सर, FIs लगातार अपने पैसे को यहाँ से निकालते जा रहे हैं और ट्रम्प का शपथ ग्रहण होना वहाँ की रणनीतियों के अनुसार है। यहाँ की रणनीतियों के अनुसार कुछ लोग इसको समझ रहे हैं। हमारे देश के अंदर एक अलग इवेंट होने वाला है, वो है बजट। तो काफ़ी बड़े बड़े जो निवेशक हैं उस बजट की ओर अपनी प्रतिक्रिया को देख रहे हैं और कह रहे हैं भैया शांत बैठो, बजट की स्थितियाँ समझेंगे। तो अगर अमेरिका की स्थितियों के साथ हम अपने बाजार को गिरता हुआ देख रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी नादानी हो गई है। क्योंकि हमारे देश के बाजार, हमारी जो देश की कंपनियां हैं, उसके ऊपर अमेरिका से ज़्यादा हमें विश्वास होना चाहिए, मैं आपको बताऊं। और FIs अगर भाग रहे हैं वो तो बहुत महीनों से भाग रहे हैं, आप सबको पता है। तो ये रणनीति अलग तरीके से आप समझ सकते हैं। उधर अमेरिका बाजार बड़ी तेज़ी के साथ भागे, पर देश के अंदर हमारे बाजार आपको गिरते हुए देखने को मिले हैं। आपको बजट के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, FIs अपनी मतलब के लिए निवेश करते हैं। वैसे हर एक व्यक्ति अपने मतलब के लिए निवेश करता है, इतनी चीज़ आप समझ कर चलना। तो ये बाजार गिरे उठे, क्यों गिरा, किस लिए गिरा, इस चीज़ को समझने से अच्छा है कि यहाँ की जो कंपनियाँ वर्क कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री जो उनका मिशन है, उस पर अपना दिमाग लगाया जाए। और यही अगर आपको समझ आता गया तो आपको जोमैटो का जो रिजल्ट आया ना, तो वो भी समझ में आ जाएगा। देखो सर, जोमैटो आपको पता है फूड डिलीवरी कंपनी है और क्विक कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रही है। इसकी ब्लिंकिट इसकी सहायक कंपनी है और ब्लिंकिट एक अच्छा खासा काम करती जा रही है। क्विक कॉमर्स का बिजनेस मैं आपको इसके बारे में पहले भी समझा कर गया हूं और इस बिजनेस के ऊपर कई कंपनियां भारत के अंदर दौड़ रही हैं और जोमैटो उसके अंदर से बढ़िया वर्क करती हुई नजर आ रही है। तो क्विक कॉमर्स के बिजनेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक स्तर पर कौन वर्क कर रहा है? जोमैटो वर्क कर रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। उसका लक्ष्य 2000 स्टोर खोलने करीब का है और कई ब्रोकरेज फर्म अपनी अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। देखो, ब्लिंकिट के अनुसार जोमैटो के ऊपर ब्रोकरेज फर्म नुमामा जो है आशावादी बना हुआ है। दूसरा जेफरीज भी ब्लिंकिट का जो बिजनेस है क्विक कॉमर्स का और अन्य चीज़ों के अनुसार आशावादी, यानी कि अच्छे तरीक़ों से जोमैटो के ऊपर बना पड़ा है। और इसका जो प्रॉफिट में कमी आई है उसे देखते हुए होल्ड की रेटिंग जो है जेफरीज ने कायम रखी है और इस तरीके से ही उसने अपने लक्ष्य को 7% घटाकर 255 रुपये कर दिया है, क्योंकि उसका मुनाफा घटा है। अभी हम इसके रिजल्ट के बारे में भी समझेंगे। अच्छा, जोमैटो के ऊपर, यानी कि जोमैटो जो अपने
स्टोर को यानी कि क्विक कॉमर्स के स्टोर को ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक रूप से बढ़ाने की स्थितियों के साथ आ रहा है, तो इसके अंदर लागत और निवेश भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना, लागत का निवेश बढ़ता जाएगा कि भैया जब स्टोर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इनको पैसों की भी आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें ना जेफरीज जो है ना भाप रहा है, और जेफरीज को जोमैटो के प्रबंधन पर पूरा का पूरा विश्वास है और वो कह रहा है कि दिसंबर 2025 तक जोमैटो का क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है उसके स्टोर को दोगुना करके करीब 2000 तक के हो जाएगा। ये पूरा विश्वास जेफरीज को हो रहा है, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब आते हैं जोमैटो के ऊपर। आपने पहले ही देखा है कि इसने पेटीएम का टिकट का बिजनेस भी ले लिया है। दूसरा, ये अपने क्विक कॉमर्स को बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से स्टोर की बढ़ोतरी करने की विशेषताओं के साथ बढ़ता जा रहा है। तीसरा, आपको समझना चाहिए कि इसकी मार्केट कैप इतनी ज़्यादा है जो 2,07,145 करोड़ करीब की, कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो जाएंगे जब बाजार बंद होने के बाद चीज़ें होंगी, तो इतना ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। 305 रुपये कंपनी का हाई है और 127 रुपये कंपनी का लो है और 215 रुपये का आज शेयर आपको देखने को मिला। इतनी ज़्यादा गिरावट इसके रिजल्ट के अनुसार हमें देखने को मिल रही है। पर क्या सारा का सारा इसका रिजल्ट इतना ख़राब आया है? उन चीज़ों को भी आगे हम समझेंगे। वैसे गिरावट के तो भैया कई चीज़ें हो जाती हैं, है ना। गिरावट अगर किसी भी शेयर के अंदर होंगे तो अपने अपने हिसाब है, कोई प्रॉफिट बुकिंग, कोई बाजार का माहौल, कुछ अलग अलग रणनीतियों के साथ बाजार की स्थितियाँ गिरने के हिसाब से हो जाती है। अब हम इसकी एक चीज़ आपको समझाएं। जून 2023 में इसने पहली बार प्रॉफिट प्रस्तुत किया था और वो था 2 करोड़ का, और दिसंबर 2024 में लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। यानी जून 2023 से लगातार कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है और अलग अलग चीज़ों को बढ़ावा करती जा रही है। जून 2023 में कंपनी 2 करोड़ का करीब प्रॉफिट किया, तो उसके बाद लगातार अपने प्रॉफिट को और अपनी सेल्स को कंपनी बढ़ाती जा रही है। अब इसकी हम सेल समझेंगे सर। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 3,288 करोड़ की सेल कर दी थी और कंपनी ने प्रॉफिट जो किया था 38 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने साल दर साल अपने सेल्स को बढ़ाया है भैया, और वो 66%, और अभी तक की इनकी सबसे ज्यादा सेल दिसंबर 2024 में हुई है और वो हुई 5,405 करोड़ की सेल हुई है, जो 66% बढ़कर हुई है। अब आप एक चीज समझो, अभी तक की इनकी सबसे ज्यादा सेल इस बार हुई है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर गया आज। कोई समझने वाला अच्छी तरह से समझेगा ना कि लगातार कंपनी अपनी सेल को बढ़ा रही है, प्रॉफिट को कायम रख रही है, और प्रॉफिट को कायम रखने के बाद सेल के अंदर 66% का कंपनी ने उछाल किया है। पर देखने को एक निगेटिव चीज़ इसके अंदर मिली है कि इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, जो 57% कम हुआ है साल दर साल, और अब 59 करोड़ रुपए करीब का। बस यही चीज़ सबको बुरी लग रही है कि इसने प्रॉफिट कम कर दिया। पर भैया आपने सेल देखी, सेल से सब कुछ होता है। प्रॉफिट तो एक्सपेंस बढ़ने से भी हो सकता है। और मैंने अभी आपको क्या कहा, ये ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है ब्लिंकिट के स्टोर को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा निवेश होगा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो कंपनी ने इस बार जो एक्सपेंस किए थे 5,243 करोड़ के एक्सपेंस किए थे, तब जाकर ये इनका 59 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो कहीं ना कहीं अपने क्विक कॉमर्स के बिजनेस में ज़्यादा माइंड लगा रही है और ब्लिंकिट इसको भली भांति अच्छा करता जाएगा। देखो सर, क्विक कॉमर्स एक बेहतरीन चीज़ है जो घर बैठे बैठे आपको सामान जो है मिनटों में घंटों में मिल जाएगा, और आजकल ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें कंपनी के पास रिजर्व, तो 20,446 करोड़ का रिजर्व है, 1,159 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। और देखो रिजर्व कितना है कंपनी के पास। दूसरा, अगर मैं बात करूं कंपनी के कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो इस बार से कंपनी का सही हुआ है, क्योंकि इस बार कंपनी ने अपने कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ डाला और कुछ कम किया है। तो दूसरा, अगर हम इसके समझें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो एफआईज ने अपनी होल्डिंग दिसंबर 2024 की बता रहा हूं, अपनी होल्डिंग को घटाया है 47.31%। डीआईज अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं 20.51%।
गवर्नमेंट भी इसके अंदर बढ़ी है जो करीब 0.03% है, और पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम करके गई है जो करीब 26.09% है। और देखने को यहाँ मिलेगा अदर भी कंपनी के अंदर जो है 6.07% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका सही है, जहाँ पर DIs अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि इसका प्रॉफिट तो कम है पर सेल्स 66% ग्रोथ की तरफ है। जो ये टिकट का बिजनेस, फूड डिलीवरी का बिजनेस, क्विक कॉमर्स का बिजनेस, जिस बिजनेस के ऊपर ये वर्क कर रहा है ये आगे जाकर बढ़ने वाला है। पर यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे स्विगी आ गया है, जेप्टो आ गया है, अन्य कंपनियाँ भी भारत के अंदर वर्क कर रही हैं, तो उसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे जेफरीज के अनुसार जो वो कह रहा है कि दिसंबर 2025 तक इसके 2000 स्टोर तक के बन जाएंगे क्विक कॉमर्स वाले, और जिससे ब्लिंकिट को फ़ायदा हो, ब्लिंकिट को फ़ायदा होगा तो जोमेटो को फ़ायदा होगा। और उसको प्रबंधन पर विश्वास है, मैनेजमेंट में उसे विश्वास है कि हाँ ये हो जाएगा। तो इसे देखते हुए ये चीज़ें लग रही हैं कि कहीं ना कहीं जोमेटो का जो ये प्रॉफिट कम आया है इससे जो गिरावट होनी थी हो चुकी है। पर आगे की स्थिति आपको देखना है बाज़ार के अनुसार, क्योंकि बाज़ार में जो माहौल है वो बजट के अनुसार आगे चलने वाला है। तो उस स्थिति को भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। देखो सर, अब एक कॉइन जो है आपके सामने है वो है जियो कॉइन, और इसके ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया क्रिप्टो करेंसी की तरह एक बड़ा जियो कॉइन आ गया है। देखो सर, शुरुआत की तौर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये एक रिवॉर्ड टोकन है, यानी कि आप जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा, उनके ऐप के द्वारा, उनके जितने भी वर्क हैं उसके द्वारा जो भी ब्राउजिंग करते हैं उसके अनुसार जो आपने कुछ चीज़ें की उसका एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो आपको जियो कॉइन के द्वारा होगा, जिसे रिडीम भी आप कर सकते हैं। तो वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब इसके ऊपर कंपनी आगे जाकर जो जो अपडेट देती जाएगी उस पर आपका दिमाग लगना चाहिए। विशेष तौर पर रिलायंस ग्रुप जो इस कॉइन को ला रहा है वो अपने बिजनेस के ऊपर आकर्षित करने के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये जियो कॉइन एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बहुत से लोग इसमें ट्रेड होगा, वो होगा, भैया ये बात की चीज़ें हैं। फिलहाल चीज़ें समझो कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं स्मार्ट बाज़ार से इनके कुछ चीज़ खरीदता हूं तो वहाँ मेरा मोबाइल नंबर ये देखते हैं, और उस मोबाइल नंबर से मुझे जो भी मैं सामान लेता हूँ उसका कुछ परसेंटेज के पैसे मिल जाते हैं। तो जब मैं कई बार सामान लेता हूँ तो वो मेरे वॉलेट में रहते हैं पैसे, मतलब उनके अकाउंट में रहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कितने पैसे हो गए, तो जब मैं बहुत बार ले चुका हूँ उस सामान को तो वो पैसे जब मेरे ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं लेस करवा लेता हूँ। अब उसी तरीके से अगर आप समझो कि इनके जो भी ऐप के द्वारा जो भी ये कहेंगे उसके द्वारा ब्राउजिंग करते हैं हम, तो उसके अंदर से जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे वो एक जियो कॉइन के द्वारा चीज़ें होंगी और वो आपके वॉलेट में इकट्ठा होता जाएगा। ये बात की चीज़ है कि रिलायंस ग्रुप इस चीज़ को किस तरीके से आगे के लिए बढ़ाता है, समझे। तो अभी इनकी चीज़ों के अनुसार आपको देखना है, तो ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। देखो सर, यहाँ जियो कॉइन आया, उधर जियो का शेयर ही गिर गया इतनी ज़्यादा। और जिसको जियो कंपनी के ऊपर चीज़ें समझनी है वो मेरी जाकर वीडियो देख ले 3 दिन पुराने, आपको जियो के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी वर्क क्या करती है, किसके साथ पार्टनरशिप है, क्या क्या चीज़ें आगे के लिए करेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दी है, जाकर आप देखना, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था आज और कल के लिए ये ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप नहीं है जियो की, चीज़ों को समझो। और किसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी जियो कॉइन के अंदर आएगी तब जाकर इसके अंदर आगे हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी क्रिप्टो करेंसी से इसका कंपटीशन करना बंद करोगे भैया, ये नहीं, ये तो इसकी जैसा है उसकी जैसा है। शांत बैठो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सर, आईओसी एक काम कर रहा है, वो भी आक्रामक रूप से ये वर्क कर रहा है और ये काम इसको बढ़िया तरीके से अंजाम देने के लिए एक इसने रूपरेखा बनाई है, और वो है शहरी गैस की तरफ, यानी शहरी गैस की ये वृद्धि करना चाह रहा है। जो भी ये शहर के अंदर अपनी गैस के साथ उतरता है उसके अंदर ये वृद्धि करने जा रहा है, और 2030 तक ये इस वृद्धि को, शहर की गैस की मात्रा की बढ़ोतरी की वृद्धि को ये 2030 तक करीब 10 मिलियन मैट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन तक
कर देगा, जो फिलहाल अब 0.4 तक ही है। तो यानी कि 2030 तक के इतना ज़्यादा शहर की तरफ अपनी गैस के वितरण को, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ये आक्रामक रूप से योजना बना रहा है। और यहाँ पर ये योजना इसकी सफल होने के बिल्कुल अच्छे चांस है, क्योंकि ये एक रणनीतिक तरीकों से वर्क कर रहा है आईओसी। और आपको पता है कि देश की एक बड़ी कंपनी भी यही है आईओसी, आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक ऑयल कंपनी भी बड़ी कंपनी है आईओसी, तो ये भी आप समझकर चलना पड़ेगा। तो इसने आक्रामक योजना तैयार की है, उद्योग और वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए एक स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए राजी करने के लिए ये एक वर्क करती जा रही है। ये आप समझकर चलना। वर्तमान में आईओसी के सिटी गैस डिवीजन की बिक्री में सीएनजी का योगदान 85% का है। तो ये भी आप समझकर चलें। तो ये सारी रणनीतियां जो बड़ी बड़ी कंपनी आगे के लिए बना रही है, ये अपने को मजबूत करने के लिए बना रही है। देखो सर, आप किसी भी अच्छी कंपनी के शेयरों को गिरावट उछाल से बिल्कुल भी ना आंकें। देश के अंदर बाजार गिर रहा है, ट्रम्प की नीतियों से बिल्कुल भी ना आंकें, क्योंकि वो नीतियों से बाजार हो सकता है 1-2 दिन ये वो चीज़ें हो जाए, पर क्या जो देश के अंदर हमारे वर्क हो रहे हैं क्या वो आगे नहीं होंगे? चीज़ों के समझो, हम अपने देश की वृद्धि के अनुसार अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ वर्क कर रहे हैं। और इसलिए आपको उस विशेषताओं के साथ अच्छी कंपनी की तलाश करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए और उसकी एक सटीकता तक एनालाइज करनी चाहिए। और जब आप सटीकता तक एनालाइज कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक संतुष्टि सी हो जाएगी। देखो सर, सबसे पहले बाजार के अंदर आप संतुष्ट होना सीखिए कि भैया अगर गिरावट होगी मैं संतुष्ट हूँ, उछाल हो गया मैं संतुष्ट हूँ। हबड़ा तबड़ी के माहौल से बिल्कुल आपको अलग रहना पड़ेगा। कुछ दिन से मैं आपके कमेंट का सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे बैक में काफ़ी दर्द, और अभी भी देखो ये मैं एक गर्म करके बैठा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरे दर्द काफ़ी है और जो मैं मेडिसिन खा रहा हूँ वो नींद उससे ज़्यादा आ रही है मुझे। तो थोड़ा सा ये भी हो गया कि मैंने कुछ भारी काम कर लिया था, वो उठा लिया था, तो उससे मेरे यहाँ दर्द सा हो गया था अचानक, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं थोड़ा भी बेड रेस्ट के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ। जो भी वैसे मैं बाइक हो गया, कार हो गई, ये जो मैं चला रहा हूँ, लेकिन बाकी मैं चल रहा हूँ तब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम सी महसूस हो रही है, तो इसलिए मैं किसी का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ना। तो रात को जल्दी से मुझे नींद आ जाती है आजकल, तो उस वजह से भी मैं आपको वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ, है ना। फिर भी जो भी वीडियो मेरे से बन रही है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से उस पर खरा उतरूँ, क्योंकि अभी हाल ही में AGRDU के ऊपर मैंने आपको बिल्कुल चीज़ों के अनुसार समझाया था, कल भी समझाया है, जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी समझाया है, BCL के ऊपर भी समझाया है। तो उन रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जियो कॉइन एक जियो के बिजनेस को बढ़ाने की एक बेस्ट चीज़ें मुझे लग रही हैं, और उससे क्रिप्टो करेंसी की तुलना करना थोड़ा हमें बंद करना पड़ेगा। आगे जाकर इस कॉइन को वो किस रूप में प्रस्तुत और ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो उनकी अपनी रणनीति, हमारी रणनीति नहीं हो सकती। इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा हमें नहीं सोचना है। बाजार के अंदर से FIs की बिकवाली, ट्रम्प का ताजपोशी, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डाल रही है। और इफ़ेक्ट ये भी है कि बजट भी हमारे आने वाला है, उसकी रणनीति भी बड़े बड़े लोग देख रहे हैं। जोमैटो की सेल का बढ़ना जोमैटो की ग्रोथ दिखा रहा है, और प्रॉफिट का कम होना वो थोड़ी सी नाजुकपन दिखा रहा है। और उसके ऊपर भी जेफरीज और ब्रोकरेज फर्म हमें आशावादी इस चीज़ के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। फिर भी चीज़ों को मैंने अलग अलग ढंग से आपको समझा कर ही गया हूँ। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, आईओसी का शहरी गैस मात्रा की बढ़ोतरी करने के लिए जो उसने ठाना है, वो उसके यहाँ के जो वाणिज्यिक वाहन के मालिकों को स्वच्छ ईंधन अपनाने के लिए राजी करने के लिए ये सारी चीज़ वो निर्भर कर रहा है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आईओसी करता जा रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज आई है, न्यूज ही आपको बताई है, उसके अलावा कुछ और आपको नहीं बताया कि कहाँ खरीदना कहाँ बेचना है। तो चीज़ों को जिस दिन हम समझते जाएंगे उस दिन हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता ही जाएगा। तो खरीदने बेचने की नीतियों के साथ ये चैनल नहीं है, मैं आपको फिर भी इतनी सी बता दूँ। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है।
अभी तक के ना ही मैंने बनाया है, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।